हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक के बारे में। एकदम बेसिक से बात करेंगे, थोड़ी बहुत ही टॉपिक्स को हम पॉइंट आउट करने वाले हैं। और जो एकदम नो वॉइस ट्रेडर्स हैं जो अभी एंटर हो रहे हैं मार्केट में, या बोल सकते हैं सुपर बिगनर हैं, उनके लिए ये ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। और अगर मेक श्योर आप अगर चाहते हो कि मैं और भी वीडियोस कैंडल स्टिक पर लेकर आऊँ, तो मेक श्योर आप कमेंट करें और कमेंट करके बताएं हमको कि क्या मुझे और भी वीडियोस बनानी चाहिए कैंडल स्टिक पर कि नहीं। तो चलिए, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं और आपको दो तीन की पॉइंट्स के तरफ दिखाना चाहता हूं कि कैंडल स्टिक बेसिकली होता क्या है और क्या रिप्रेजेंट करता है। तो की पॉइंट क्या है कि कैंडल स्टिक चार्ट्स डिस्प्ले द हाई, लो, ओपन एंड क्लोजिंग प्राइजेज ऑफ अ सिक्योरिटी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। यानी कि कैंडल स्टिक चाहे वो बुलिश का हो चाहे वो बेरिश का हो, वो कैंडल स्टिक चार्ट्स जो है वो डिस्प्ले क्या करता है, एक हाई पॉइंट एक लो पॉइंट, यानी कि कहाँ से शुरुआत हुआ, कहाँ पे एंड हुआ, कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है। तो ये जो है, ये चार चीज़ है बेसिकली एक कैंडल स्टिक जो है वो आपको बताता है। और एक सिक्योरिटी और एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। ठीक है। ये जो दो वर्ड हैं, सिक्योरिटी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यानी कि कोई स्पेसिफिक पीरियड का ही हम अब जब भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो आप ध्यान देते होंगे कि 5 मिनट चार्ट फ्रेम, 15 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, तो सारे कैंडल स्टिक्स जो हैं वो सबका एक स्पेसिफिक टाइम है। उस स्पेसिफिक टाइम में उस कैंडल स्टिक ने अपनी क्या मोमेंटम को दिखाया है, अप साइड हो वो चाहे डाउन साइड हो। तो ये चीज़ बेसिकली एक कैंडल स्टिक चाहे बुलिश चाहे बेरिश कैंडल डिफाइन करता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको पहले ध्यान में रखनी चाहिए। अब सेकंड बात करते हैं कि कैंडल स्टिक्स कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। तो कैंडल स्टिक्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम जापानीज राइस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू ट्रैक मार्केट प्राइसेस। तो देखिए, जो कैंडल स्टिक था वो बेसिकली आया कहाँ से, तो वो उसका जो ओरिजिनेशन अगर बात करें तो वो जो जापानीज राइस के मर्चेंट्स, यानी कि राइस के व्यापारी जो थे, चावल के व्यापारी और जो ट्रेडर्स थे, लेन देन करते थे, वो उन्होंने ये इन्वेंट किया। उन ये इस चीज़ का ओरिजिन जो है उन्होंने रखा। और मार्केट प्राइस के डेली मोमेंटम का वो इस चीज़ से आंकड़ा लगाते थे। उसके बाद बात करें तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बिफोर कमिंग पॉपुलराइज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यानी कि जब से जापानीज ने और मर्चेंट्स ने उस टाइम इसको ओरिजिन दिया था, यानी कि इसका इजाद किया था, उसके बाद से नियरली 100 ईयर्स लगे ये वर्ल्ड वाइड और यूनाइटेड स्टेट में, नॉट वर्ल्ड वाइड, केवल यूनाइटेड स्टेट्स में आने के लिए। एंड देन वहाँ से फिर और भी सारे कंट्रीज़ में इसका जो है वो एडवर्टीज़ हुआ। वहीं थर्ड पॉइंट अगर बात करें तो कैंडल स्टिक्स कैन बी यूज्ड बाय ट्रेडर्स लुकिंग फॉर चार्ट पैटर्न्स। तो ये अल्टीमेटली ये जो पॉइंट्स है, ये तो भाई जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो सबसे एंड में ये आता ही है कि जो ट्रेडर्स हैं वो हमेशा चार्ट पैटर्न जो है कैंडल स्टिक पे ही देखते हैं कि क्या कैंडल स्टिक है, बुलिश है, बेरिश है। अब देखिए, कैंडल स्टिक में भी केवल जो हम हैं, मान लीजिए कोई भी नॉर्मल बिगनर्स है, वो यही समझता है कि केवल बुलिश होता है, केवल बेरिश होता है। बट ऐसा नहीं है, सारे टाइप्स होते हैं कैंडल्स के भी। बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, और ऐसे करके डबल बॉटम एंड ऑल, बहुत सारे टाइप्स हैं कैंडल्स के। रिवर्सल, शूटिंग स्टार, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कभी कवर करूँगा। अगर आप कमेंट करके बताएं मुझे कि अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर ऐसा कुछ चाहिए होगा तब देन ओके। तो ये तीन चीज़ आपको जो है इसको कैटेगराइज करनी और समझना है कि ये होता क्या है। नाउ अब मैं आता हूँ आपको लेकर कि कैसे एक नॉर्मल बुलिश और बेयरिश कैंडल स्टिक को आप नॉलेज के हिसाब से, अपने बेसिक नॉलेज के हिसाब से जज करके बता सकते हैं कि कहाँ क्या हाई है, कहाँ क्या लो है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इस बुलिश के बारे में। देखिए, बुलिश हमेशा, सॉरी माफ़ करिएगा इसके लिए, बुलिश हमेशा जो है वो ग्रीन से दिखाया जाता है और बेरिश हमेशा रेड से दिखाया जाता है। और अब तो चार्ट पैटर्न्स में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बुलिश को रेड से दिखाएं, ब्लैक से दिखाएं, या किसी भी कलर से दिखा सकते हैं। उस पर कोई भी मतलब किसी तरीके का वो नहीं है। बट अगर ऐसे वर्ल्ड वाइड बात करें तो एक माना जाता है कि जो ग्रीन कलर है वो है हमारा बुलिश, और जो रेड कलर है वो हमारा बेरिश रिप्रेजेंट करता है।
तो हाई की अगर हम पहले सबसे पहले बात कर रहे हैं हम यहाँ पे बुलिश के लिए, तो बुलिश के लिए देखिए हाई जो होता है ओपन होता है, गेन होता है, क्लोज होता है और लो। ये पांच चीज ये पांच चीज आपको मैटर करती है कि क्या आप कर रहे हैं इस कैंडल स्टिक में। ठीक है, तो देखिए पांच चीज में ये क्या पांच चीज है। सबसे पहले ओपन जो होता है वो प्राइस देख लीजिए आप, वो कहाँ होता है, ये होता है ओपनिंग। ओपनिंग जो होती है वो ये कहलाती है। और उसके बाद ओपनिंग के बाद मान लीजिए कि मार्केट ऊपर दबाव दिया, तो दबाव दिया और जहां ओपन हुआ ऊपर से दबाव पा के नीचे आ गया। तो नीचे आने के बाद जहां तक विक बनी, इसको बोलते हैं विक या शैडो। ठीक है, इसको विक या शैडो हम बोलते हैं। तो जहां तक विक बनी और उसके बाद इस पॉइंट पे सपोज हम मान लेते हैं ये विक बनी, तो ये जो पॉइंट है वो हमारा लो पॉइंट हो जाएगा उस कैंडल का लो पॉइंट। यानी कि ओपन के बाद से नीचे के पोर्शन में वो जहां तक कैंडल टच करके ऊपर आएगा, फिर तो वो जहां लास्ट टच होगा दैट इज आवर लो ऑफ दैट कैंडल। ओके, अब आप देख लिए कि ओपन हुआ, उसके बाद लो बनाया। अब होता क्या है, सपोज कि हमने मार्केट ओपन किया और कोई भी कैंडल स्टिक ओपन होती है एंड जो मार्केट है वो बुलिश है, तो वो तुरंत ऊपर गेन करना शुरू कर दिया। तो जब ऊपर गेन करना शुरू कर दिया तो वो एक लेवल पे जाके ऊपर आपको हाई बनाएगा। और वो जब हाई बनाएगा, हाई बनाने के बाद एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे हाई जो होगा वो हमारा कैंडल स्टिक का हाई होगा। उसके बाद ये जो बीच का, ये सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे लो ओपन हुआ, ये लो बनाया, ये ऊपर गया, यहाँ हाई बनाया और मानते हैं कि बंद होते होते मार्केट थोड़ा सा पुश हो गया नीचे, तो जहाँ पे वो क्लोज हुआ वो क्लोजिंग जो पॉइंट होगी वो हमारी हो जाएगी कैंडल स्टिक की प्रॉपर क्लोज पॉइंट। तो जो बीच का ये जो होता है इसको हम बोलते हैं पूरी बॉडी, जो रियल गेन होती है बॉडी की वो होती है। और अगर कोई गेन नहीं हुआ तो फिर बॉडी छोटी भी हो सकती है, हाफ भी हो सकती है, कुछ इस प्रकार भी हो सकती है, विक बड़े भी हो सकते हैं। तो ये मैं जैसा कि आपको बताया कि मैं पिछले वीडियो आगे वाले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको क्लियरली। तो ये हो गया बुलिश। सेम पैटर्न देखते हैं, सेम विक के साथ सेम बुलिश अभी बात हुई थी, अब बेरिश की बात कर लेते हैं। तो बेरिश में देखिए क्या होता है कि सेम, एक मिनट में आपको थोड़ा सा देखिए, बुलिश में बात हुई थी लो की। लो और हाई की अगर मैं बात करूँ तो लो और हाई हमेशा बुलिश हो चाहे बेरिश हो दोनों में इक्वल होता है और दोनों में सेम होता है। बट अगर क्लोज और ओपन की बात करें तो बस वही वाइस वर्सा चलता है हमारा बुलिश और बेरिश कैंडल में। हमने देखा था ओपन यहाँ हुआ था, क्लोज यहाँ हुआ था। इसमें हम देखेंगे कि ओपन यहाँ होता है और क्लोज जो होता है वो यहाँ नीचे होता है। अब कैसे कैसे इसलिए कि ओपन सपोज हमने यहाँ किया, मार्केट में कोई कैंडल हमारी यहाँ ओपन हुई एंड देन ओपन होने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद ये कैंडल भी साथ साथ ऊपर गई एंड वहाँ पे उसने हाई बना दिया, बट मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट नीचे आ गया। तो मार्केट फिर वहाँ से जहाँ से नीचे आएगा इट मीन कि वो वहाँ तक अपनी विक लेकर जाएगा और वहाँ पे जो पॉइंट होगा एंड पॉइंट वो हमारा हाई कहलाएगा उस कैंडल स्टिक का। तो अभी इस केस में हमने बेरिश की बात की, तो बेरिश कैंडल स्टिक का वो जो हाई होगा वो हमारा उस कैंडल स्टिक का प्रॉपर हाई कहलाएगा। अब हम वहाँ से नीचे आ गए रिवर्सल और उसके बाद प्रेशर चलता गया, प्रेशर चलता गया और हम आ गए नीचे। सपोज हम नीचे एकदम कुछ लेवल पे आ गए और फिर मार्केट ने फ्लक्चुएशन दिखाया और हल्का सा अप मूव देकर बंद कर दिया। तो हल्का सा जब अप मूव देकर बंद करेगा और नीचे आके एक विक पे हमारा लो बनेगा और उसके बाद जहां वो अप मूव देकर बंद करेगा वो जो पोजीशन होगा वो हमारा क्लोजिंग पॉइंट होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है कैंडल स्टिक में कि आप कैंडल स्टिक को कैसे देखते हैं बेरिश और बुलिश। ये एकदम नो वॉइस जो बिगनर्स हैं उनके लिए है। और अगर आप मार्केट में बने हुए हैं बहुत दिन से तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। और मैं चाहूँगा अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। और भी मैं वीडियोस लेकर आऊँगा कैंडल स्टिक पे, अगर आपको चाहिए होगी तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।